हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा एक्सप्लेन। आज हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, इसके अंडर की जो सारी यूनिट्स है, यूनिट 1 टू यूनिट 5, हम इन सभी यूनिट्स को कवर करेंगे। आज ही हमारी फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद हमारी जो बाकी की यूनिट्स है वो जल्दी ही चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? रिसर्च के अंदर आप रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक को, किसी भी लाइक नेचर में अगर आपको फूलों के ऊपर रिसर्च करनी है, कितने प्रकार के फूल होते हैं, ये फूल पीला क्यों दिखता है, क्या रीज़न है इस चीज़ के पीछे। रिसर्च के अंदर आप एक रिसर्च पेपर बनाते हैं। जैसे कि अगर कल को आप लोग आफ्टर ग्रेजुएशन आप मास्टर करते हैं, मास्टर्स के अंदर के बाद फिर एक होता है आपका टीचर्स जब बनना चाहते हैं, जो लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनने के लिए आपको एमफिल निकालना होता है। और जब आप प्रोफेसर की जब पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को रिसर्च के पेपर मिलते हैं। मतलब आप लोगों को टॉपिक दिए जाते हैं, जाओ इस फील्ड में तुम रिसर्च करके आओ। तो तुमको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, उसको क्या कहते हैं? रिसर्च। जिसके अंदर तुम सिस्टमेटिक वे में डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो, उसको लिखते हो और उसके बारे में रिसर्च करके उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो। सो बेसिकली इट्स अ रिसर्च डॉक्यूमेंट। ओके, चलो इसका मीनिंग समझते हैं, रीडिंग करके समझते हैं, है ना। रिसर्च मीन्स फाइंडिंग न्यू फैक्ट्स। कुछ नया ढूंढते हो आप उस चीज़ के बारे में। जैसे कि ऊपर से लाइक पानी, अगर आप ऊपर अपने टैप को खोलते हो, अगर आप पानी के नल को चलाते हो तो पानी नीचे गिरता है। नीचे क्यों गिरता है, क्या रीज़न है इसके पीछे का? तो अब इसके पीछे का जो कारण है, जो रीज़न है, उस फैक्ट को आप ढूंढते हो। दैट इज रिसर्च। और इन्फॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। आप समझ रहे हो ना, रिसर्च यानी कि आप किसी भी टॉपिक, अगर आपको कोई भी टॉपिक दे दिया, आपको उस टॉपिक के अंदर कुछ नई चीज़ ढूंढ के लानी है। आपको कुछ पुराना लेकर नहीं आना, समथिंग न्यू आपको रिसर्च करना है। ओके, इसका स्कोप क्या होता है? इट हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आज से हमारे बहुत टाइम पहले लोगों ने बल्ब का आविष्कार क्यों करा? उनको अंधेरा लगा, उन्होंने कोशिश करी, तो बल्ब का आविष्कार हुआ। जो पहले अंधेरे की प्रॉब्लम हुआ करती थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला ना। आप रिसर्च करते हैं, जब आप किसी न्यू फैक्ट को ढूंढते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन को जब आप फाइंड करते हैं, तो जो मार्केट के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के अंदर, आप उन प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। विद द हेल्प ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ आप इनोवेशन करते हैं। ठीक है। रिसर्च के अंदर हम डिसीजंस लेते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं नॉलेज को, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें रिसर्च पेपर करते टाइम हम सीखते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, हम सीखते हैं इन वेरियस फील्ड लाइक बिजनेस, एजुकेशन, मेडिसिन, जो कि हेल्प करती है हमारे समाज को भी और हमें भी, हमारी भी नॉलेज इससे इम्प्रूव होती है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन बिजनेस। बिजनेस में रिसर्च की क्या नीड होती है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों रिसर्च करते हैं हम बिजनेस के अंदर? रिसर्च इज यूजफुल इन बिजनेस फॉर आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड। रिसर्च के अंदर हम ये भी अभी जो हमने से पहले रिसर्च वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो हमने रिसर्च का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो आजकल एक्चुअल लाइफ में होता है। जो लोग टीचर, मतलब जो लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एमफिल की प्रिपरेशन करते हैं, उसके अंदर उन लोगों को रिसर्च करनी होती है नए नए टॉपिक्स के अंदर। तो इसी तरीके से बिजनेस के अंदर रिसर्च करनी होती है। बिजनेस के क्या होता है, पहले ये बताओ। बिजनेस के अंदर एक ह्यूमन बीइंग होता है जो सेल करता है गुड्स को, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है टू अ बायर। तो क्या है? ये बिजनेस है जिसके अंदर सामने वाला पर्सन प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो बिजनेस के अंदर हम क्यों रिसर्च करेंगे? कोई इंसान रिसर्च इसलिए करेगा ना, ताकि वो जान पाए कि वो जो चीज़ बेच रहा है, अगर कोई किसी का बिजनेस है कि उसको चप्पल सेल करनी है, अब उसको पता होना चाहिए ना मार्केट की नीड क्या है। कहीं पता चले उसने बिजनेस अपना ओपन कर लिया चप्पल बेचने का, बट मार्केट के अंदर जो ट्रेंड आ गया है वो बेलीज का आ गया है, वो शूज़ का आ गया है, या फिर वो क्रॉप का आ गया है। तो आप आइडेंटिफाई करते हो नीड्स को, कस्टमर की नीड को, कस्टमर को चाहिए तो चाहिए क्या। एज पर द कस्टमर नीड आप अपने बिजनेस को रन करते हैं और उन्हीं प्रोडक्ट्स का फिर आप प्रोडक्शन करते हैं। ओके, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग प्रोडक्ट सर्विसेज। आप प्रोडक्ट या सर्विसेज को भी हेल्प करते हैं, उसको इम्प्रूव कर देते हैं। कस्टमर्स की फीडबैक को लेना, ये सब आपके रिसर्च में ही तो आता है। मतलब आप चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो।
जब आप गैदर करते हो इन्फॉर्मेशन को, गैदरिंग करते हो इन्फॉर्मेशन की, तो उसको भी हम रिसर्च ही तो कहते हैं। रिड्यूस बिजनेस रिस्क, ये रिड्यूस करता है बिजनेस के रिस्क को। बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं कि भाई अगर उसका कस्टमर जो है वो दूसरे कस्टमर मतलब दूसरे कॉम्पिटिटिव ब्रांड के पास चला गया तो उसका लॉस हो गया, कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो बिजनेस को रिस्क आ रहे हैं। तो इसके लिए जो रिसर्च होती है वो मतलब सारे ही थ्रेट्स जो भी बिजनेस के होते हैं उनको ऑब्जर्व करता है, ताकि कोई भी दिक्कत आए तो उसका वो जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ओके, इट हेल्प इन मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा। रिसर्च क्या है? डाटा को कलेक्ट करना, देन डाटा को इस वे में सिस्टमेटिक वे में रेडी करना ताकि वो हमें हेल्प कर सके किसमें? डिसीजन मेकिंग में। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्सेस। ओके, लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है, हम इनको एक एक करके पढ़ के समझते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम डील करते हैं वर्ड्स को, फीलिंग्स को, ओपिनियन को, क्या लोगों का ओपिनियन है। फॉर एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, आपने सर्वे किया कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का। जैसे कि अगर आप यूट्यूब आजकल चलाते हैं तो आपने यूट्यूब पे देखा होगा कई बार आपके पास एक ऐड आता है, ऐड आने से पहले, वीडियो ऑन होने से पहले एक वो आता है, क्या आपने इन ब्रांड के नाम सुने? मतलब कस्टमर का वो सर्वे ले रहे हैं ना कि आपने अभी तक ये ऐड रन हुआ, आपको पता चला नहीं चला। अब सेटिस्फेक्शन सर्वे के अंदर, क्या आपने डव का शैम्पू यूज करा, क्या आपके बाल उससे झड़ना बंद हुए या नहीं हुए? फॉर एग्जाम्पल मतलब आपने जूस, रियल जूस को आपने पिया, क्या उससे आपको एनर्जी मिली या नहीं मिली? इट्स अ सेटिस्फेक्शन सर्वे। क्या हमारा कस्टमर हमारे गुड से सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो जो बिजनेस है वो एक डिसीजन लेगा अच्छा, ताकि वो बिजनेस को इम्प्रूव कर सके, ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। बिकॉज एज अ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन बिजनेस, हमारे यहाँ पे ये कंसीडर किया जाता है जो कस्टमर होता है वो किंग होता है मार्केट का। ओके, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। अगर कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, उनका कैसे फायदा होगा? लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक, क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम नंबर्स के टर्म्स और स्टैटिस्टिक्स को मेजर करते हैं, जिसके अंदर हम सेल्स की फिगर को लेते हैं कि मंथली कितनी सेल हुई हमारी, एनुअली कितनी सेल हुई, हम सेल को कंसिडर करते हैं, हम सेल को वो करते हैं, क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर सेल से, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, क्या हम अपने टारगेट्स अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, हमारा मार्केट शेयर वैल्यू क्या है लिस्टेड कंपनी है तो। इसके अंदर बाद हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। इसका क्या मतलब होता है? कंडक्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड के लिए रखी जाती है, जिसके अंदर ब्रांड की लॉयल्टी ओवर 5 ईयर। इसके अंदर हम ब्रांड को देखते हैं कि ब्रांड की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, लोगों के अंदर उसकी लॉयल्टी है या नहीं है। क्या लोग डव का ही शैम्पू यूज करना पसंद करते हैं? अगर उनके आगे 4 शैम्पू हो तो वो कौन सा चूज कर रहे हैं? तो ये लॉयल्टी दिखाता है ना कस्टमर की, बिजनेस की, कि वो कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि किसी बिजनेस की गुडविल है या नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च के अंदर आता है कि हम रिसर्च करते हैं कि हमारी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में बिजनेस की मोरल वैल्यू क्या है। देन इस हमारी दूसरी नेक्स्ट रिसर्च आती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। इस रिसर्च के अंदर डन एट वन पॉइंट इन टाइम, ये एक बार ही की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्वे ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस इन 2025, आपने सन 2025 में आपने सर्वे किया कि कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेस है। अगर कोई कस्टमर शैम्पू खरीदने जा रहा है, उसके पास 10 तरीके की ब्रांड्स हैं, तो उसके अंदर उसकी क्या प्रेफरेंस है? क्या वो इंदुलेखा लेना पसंद करेगा, क्या वो डव लेना याद करेगा, या वो क्लिनिक प्लस पे जाएगा? मतलब ये क्या कराता है, ये आपको रिसर्च करता है कि कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है मार्केट के अंदर। मतलब कॉम्पिटिटिव ब्रांड हमसे आगे जा रहा है या हमारा ब्रांड आगे जा रहा है, हम ये रिसर्च करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च डन टू गेन नॉलेज, ये किया जाता है ताकि आपको नॉलेज मिल सके, नॉट फॉर इमीडिएट यूज। आप इसको आज के लिए नहीं करते, आप इसको फ्यूचर पर्पज के लिए करते हैं ताकि आपको नॉलेज मिल जाती है। अप्लाइड रिसर्च डन टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम, अगर आपको कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम है तो उसके अंदर अप्लाइड रिसर्च आपकी हेल्प करती है। कंसेप्चुअल रिसर्च बेस्ड ऑन थ्योरी एंड आइडियाज, आप थ्योरीज और आइडियाज के बेस पे रिसर्च करते हैं एंड देन उसके रिजल्ट्स को फाइंड करते हैं। एम्पिरिकल रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड इक्विपमेंट, आप ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बेस पे अपनी रिसर्च को प्रिपेयर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, क्या एक गुड रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सिस्टमेटिक एंड प्लान, ये बहुत सिस्टमेटिकली इसको रेडी किया जाता है, ये प्लान होता है कब कब कौन सी रिपोर्ट, कब कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिखना है, दैट इज सिस्टमेटिक एंड प्लान। बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा, रिसर्च जो होती है वो एक्चुअल डाटा के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है।
मार्केट को देखते हुए, कस्टमर्स को देखते हुए, लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर अनबायास्ड होता है, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ये लॉजिकली और ऑब्जेक्टिवली होता है कि अगर आपका कोई भी जो भी आंसर आ रहा है, अगर कस्टमर आपसे डिससेटिस्फाइड है तो डिससेटिस्फाइड ही वहाँ पे शो करेंगे, आप उसको भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई हमारे प्रोडक्ट में ये कमी रह गई थी, इसको ऐसा हो गया, नो, हमारा गलत है तो गलत है। प्रोवाइड यूजफुल रिजल्ट, ये आपको यूजफुल रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करती है, जिससे आप डिसीजन मेकिंग पावर को आपकी हेल्प करती है। ओके, कैन बी वेरीफाइड एंड रिपीटेड, ये बार बार भी रिपीट कर सकती है या फिर हम इसको एक बार वेरीफाई करके भी खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारा स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। क्या स्टेप होते हैं हमारे रिसर्च को प्रोसेस करने के लिए? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हमारी जो भी प्रॉब्लम है बिजनेस की हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर, देन हम उसको रिव्यू करते हैं कि हमारे पास कोई और वो तो नहीं है। फिर उसके बाद हम फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं, देन फिर हम रियल लाइफ के अंदर उसको जाके सर्च करते हैं। चूजिंग रिसर्च डिज़ाइन, क्या इस फॉर्मेट में आपको करना है, क्या आपको पैटर्न रखना है अपना उसका। देन फिर आप कलेक्ट करते हैं डाटा को, कहाँ से? रियल लाइफ डाटा को आप कलेक्ट करते हैं मार्केट से। देन आप उसको एनालाइज करते हैं उस डाटा को, जो आपको हेल्प करते हैं कि आपका डाटा जो भी आपने मतलब आपने जो भी डाटा रिसीव किया उससे आप क्या एनालाइज कर पा रहे हैं, क्या आपका ब्रांड सही जा रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है या नहीं जा रहा, आपके गोल्स अचीव हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, आप इंटरप्रेट करते हैं अपने रिजल्ट्स को। फिर आप प्रिपेयर करते हैं अपनी रिसर्च की रिपोर्ट। ओके, टर्मिनोलॉजीज ऑफ रिसर्च, रिसर्च के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जो कि बहुत बार यूज़ होती है, हम इसका मतलब समझते हैं। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब बेसिक आइडिया टॉपिक, जैसे लीडरशिप या मोटिवेशन पे मुझे रिसर्च करनी है। कंस्ट्रक्ट करना है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बिल्ड फ्रॉम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट्स को हम इसके अंदर करते हैं। वेरिएबल क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन चेंज, जो भी चीज़ चेंज हो रही है लाइक एज, इनकम, वो आपका वेरिएबल कॉन्सेप्ट होता है। प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, प्रोपोजिशन आपके कॉन्सेप्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप मेंशन करता है उसको कहते हैं। हाइपोथेसिस, अ गेस और प्रेडिक्शन दैट इज टेस्टेड ड्यूरिंग रिसर्च, आपने तुक्का लगाया था कि हो सकता है कि हमारे को लोग पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को अज्यूम कर रहे हैं करने से पहले रिसर्च को। ओके, थ्योरी एंड मॉडल, थ्योरी का मतलब होता है सेट ऑफ आइडिया एक्सप्लेनिंग समथिंग, थ्योरी के अंदर सेट ऑफ आइडियाज होते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कुछ ना कुछ। मॉडल के अंदर एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है थ्योरी का, जो कि यूज किया जाता है अंडरस्टैंड या फिर प्रिडिक्ट करने के लिए रिजल्ट्स को। ओके, लिटरेचर रिव्यू एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, लिटरेचर रिव्यू का क्या मतलब होता है? रीडिंग प्रीवियस स्टडीज ऑन द सेम टॉपिक, आपने क्या मतलब सेम टॉपिक को मतलब आप इसके अंदर रिव्यू करते हैं प्रीवियस जो आपने भी पढ़ा था। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, इसके अंदर क्रिएटिंग अ क्लियर एंड फोकस क्वेश्चन टू गाइड योर रिसर्च, अपने रिसर्च को गाइड करने के लिए हम क्वेश्चंस भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। फिलोसफीज ऑफ रिसर्च, पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म इसके अंदर आता है कि आप बिलीव करते हो रिसर्च को कि इट शुड बी फैक्ट, इसके अंदर जो भी आपका डाटा यूज हुआ है ये वो फैक्ट्स हैं, फिगर्स आपके जो वो बिल्कुल करेक्ट है। इंटरप्रिटेशन के अंदर आता है आपका बिलीफ दैट ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, एंड मस्ट बी अंडरस्टूड विथ फीलिंग्स एंड कंटेक्स्ट, इसके अंदर आप ह्यूमन की फीलिंग्स को देखते हुए उनके फीडबैक्स से आप इसको रिसर्च बेस में यूज़ करते हैं। इंडक्शन एंड डिडक्शन अप्रोच, इंडक्शन अप्रोच जो होती है वो आपकी स्टार्ट होती है आपके ऑब्जर्वेशन के साथ, जिसके अंदर आप थ्योरीज को करते हैं, जिसे स्पेसिफिक टू जनरल। डिडक्शन के अंदर आप स्टार्ट करते हैं थ्योरी से, टेस्ट करते हैं डाटा को, जनरल टू स्पेसिफिक। इंडक्शन के अंदर आपने ऑब्जर्वेशन करा देन थ्योरी बनाया, एंड डिडक्शन के अंदर आपने थ्योरी को पहले पढ़ा समझा देन फिर डाटा को कलेक्ट किया। ओके गाइस, तो हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, की टर्म्स के पास आ जाते हैं। अगर आपको की टर्म्स का स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज़ ले लीजिएगा, आप एग्जाम से पहले इसको एक बार देख लेंगे तो आपको क्विक रिव्यू हो जाएगा एंड रिवीजन हो जाएगा आपका सारे टॉपिक्स का। ओके, रिसर्च क्या होती है हमारी? अ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू फाइंड आउट फैक्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च, रिसर्च दैट फोकसेस ऑन फीलिंग थॉट्स एंड ओपिनियंस। क्वांटिटेटिव रिसर्च, रिसर्च दैट इन्वॉल्व नंबर एंड स्टैटिस्टिकल डाटा। Longitudinal research, study conducted over a long period of time. Cross-sectional study, study conducted at a single point in time. Hypothesis, an assumption made to test in research. Variable क्या होता है? An element जो कि change होता है आपका like age and gender. Theory, a set of ideas to explain something. Model, a simplified version of a theory. Induction, making general ideas from specific observations. And deduction,
टेस्टिंग स्पेसिफिक आउटकम बेस्ड ऑन द जनरल थ्योरी। आप आउटकम्स को बेस्ड ऑन द थ्योरी आप उसको स्पेसिफाइड करते टेस्ट करते हैं, और इसके अंदर आप जनरल आइडियाज़ के बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करके स्पेसिफाइड करते हैं। गाइज हमारी यूनिट यहीं पे ख़त्म हो जाती है, यूनिट 1 आपके बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट की यहीं पे हमारी यूनिट 1 ख़त्म हो जाती है, फिनिश होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आपका कोई भी कमेंट मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग व्यू तो कर लेते हैं वीडियोस को, बट आप लोग लाइक नहीं करते। तो मतलब मुझे लगता है कि शायद हो सकता है मेरा ही कंटेंट खराब है या फिर क्या दिक्कत है, आई डोंट नो। तो प्लीज़ आप लोग फीडबैक दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं नेक्स्ट वीडियोस के लिए। ओके, चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।